और चलिए अब रुक करेंगे खबरों का फटाफट अंदाज में। मिस्र के 2 दिन पर दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं सदी के अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल सीसी से होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोनों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। रोनाल्ड रीगन सेंटर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पहुंचने पर लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, वंदे मातरम और भारत माता की जय का भी उद्घोष हुआ। रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा, मेक इन इंडिया और अब मेक फॉर वर्ल्ड बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की। कहा, अब अमेरिका में ही होगा वीजा रिन्यू। अमेरिका के 2 और शहरों में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। रोनाल्ड रीगन सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन। निवेश को लेकर पीएम मोदी ने किया ऐलान। कहा, बोइंग भारत में $100 अरब का निवेश करेगा। गूगल भी फिटनेस सेंटर खोलेगा। कैनेडी सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी USISPF प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, ताली बजाकर किया स्वागत। कैनेडी सेंटर USISPF कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, अमेरिका भारत पार्टनरशिप से आत्मविश्वास बढ़ा है, निवेश में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। USISPF कार्यक्रम में पीएम ने कहा, भारत में गरीबी तेजी से खत्म हो रही है। $16 बिलियन से ज्यादा निवेश के बाद FDI का रिकॉर्ड बन रहा है। USISPF प्रोग्राम में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन की तारीफ की और साथ ही कहा, अमेरिका में निवेश करने के बाद भारतीय कंपनियां ग्लोबल। पीएम मोदी ने कहा, हमारा दिल बहुत बड़ा है। कोरोना काल में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन पहुंचाई है हमने। पीएम ने निवेशकों को दिया खुला ऑफर। कहा, हमने खेत जोत दिया है, ग्राउंड तैयार कर दिया है, अब खेलने और खिलने की बारी आपकी। अमेरिका में पीएम मोदी का जलवा जारी है। वाशिंगटन डीसी में मोदी के सम्मान में स्टेट लंच का आयोजन हुआ। मोदी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मोदी के लिए स्टेट लंच का आयोजन किया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी यहां मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पीएम मोदी का स्वागत किया। बोली, पीएम मोदी का स्वागत करना सम्मान की बात है। स्वागत के लिए पीएम मोदी ने कमला हैरिस को धन्यवाद किया। बोले, भव्य स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भी आभार जताया। स्टेट लंच में बोले पीएम मोदी, का विश्व की सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं कमला हैरिस। पीएम मोदी ने कहा, कमला हैरिस की मां ने भारत से अपना रिश्ता टूटने नहीं दिया। अमेरिका में रहने के बावजूद भारत में रह रहे परिवारजनों को पत्र भेजती थी। पीएम मोदी ने कहा, 9 सालों में भारत अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं। डिफेंस और कूटनीतिक क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित हुए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत की तारीफ की। कहा, भारत के इतिहास और शिक्षा ने पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला है। कमला हैरिस ने कहा, भारत ने दुनिया को प्रेरित किया है। भारतीय टैलेंट अमेरिकी तकनीक से भविष्य उज्जवल विश्व का होगा। कमला हैरिस ने पीएम मोदी के वैक्सीन अभियान की भी तारीफ की। कहा, कोरोना वैक्सीन बनाकर भारत ने कई देशों की मदद की। भारत अमेरिका की कंपनियों के सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। सत्या नडेला, आनंद महिंद्रा, टिम कुक समेत कई सीईओ से वो मिले। व्हाइट हाउस में ही ये मुलाकात हुई। सीईओ के साथ बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर की प्रधानमंत्री से मुलाकात। दोनों के बीच काफी देर तक हुई बातचीत। जो बाइडेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट। प्रधानमंत्री मोदी को टी-शर्ट गिफ्ट की जिस पर लिखा है, द फ्यूचर इज AI। पीएम मोदी ने ट्विटर पर गिफ्ट की गई तस्वीर साझा की। लिखा, भविष्य AI का है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या अमेरिका इंडिया। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारे राष्ट्र मजबूत होते हैं। व्हाइट हाउस में इंडिया US हाईटेक हैंडशेक इवेंट का आयोजन हुआ और उद्योगपतियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाईटेक हैंडशेक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रतिभा और प्रौद्योगिकी का एक साथ आना एक उज्जवल भविष्य की गारंटी देता है। अमेजॉन के CEO एंड्रयू जेसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बोले, भारत में $15 बिलियन का निवेश करने का इरादा है। अधिक नौकरियां पैदा करने में बहुत रुचि है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक।
और मणिपुर के हालात पर इसमें चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा है। सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे शरद पवार। एनसीपी की ओर से बैठक में 2 नेता शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। पटना में हुई विपक्ष की महा बैठक में फैसला लिया गया। शिमला में अगले महीने हो सकती है विपक्षी नेताओं की दूसरी बैठक। हर राज्य पर बनेगी अलग अलग रणनीति। विपक्षी एकता के मीटिंग में शामिल हुई 15 राजनीतिक पार्टियां। सीएम नीतीश कुमार को विपक्ष का राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने पर चर्चा। विपक्ष की महाबैठक में चले आरोपों के तीर। उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी को घेरा। बोले 370 पर आम आदमी पार्टी का रुख क्या है, इससे मैं हैरान। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर आरोप। कहा गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। लोकतंत्र और संविधान पर हमला किया जा रहा है। विपक्षी दलों की मीटिंग में ममता बनर्जी ने हुंकार भरी। कहा मिलकर रहेंगे तभी बीजेपी को हरा पाएंगे। ममता बनर्जी ने दी कांग्रेस को नसीहत। बोली कांग्रेस को बंगाल में अपने रवैये में बदलाव करना चाहिए। विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बोला तीखा प्रहार। कहा बिहार में ठगों की बारात आई है। ठगों की बारात का दूल्हा कौन होगा ये किसी को नहीं पता। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्ष की बैठक पर तंज कसा। बोले बैठक में राहुल गांधी की शादी और भोजन पर चर्चा हुई। पूरी तरह से ये बैठक नाकाम रही। विपक्षी एकता की बैठक के बाद केजरीवाल अड़े। कहा केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस रुख साफ करे, नहीं तो उसके साथ किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। विपक्षी पार्टियों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से केजरीवाल ने किनारा किया। शामिल होने से किया इनकार। विपक्ष की मीटिंग पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। कहा चाय पीने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से विपक्षी एकता होनी होती। सीएम नीतीश कुमार पर भी सवाल दागे। कहा कब की हो गई होती एकता। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर बोला हमला। कहा 0 MP वाली आरजेडी देश का पीएम कर रही है तय। लालू यादव ने राहुल गांधी को दी शादी करने की सलाह। बोले राहुल गांधी आप अब दूल्हा बने, हम सब बाराती बनेंगे, अब आप शादी कीजिए। यूपी बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव। पाठ्यक्रम में वीर सावरकर सहित कई दलित महापुरुषों को किया गया है शामिल। आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रगतिशील भारत रैली को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम किया गया है। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की पानीपत में होगी रैली। सीएम मनोहर लाल भी इसमें शामिल होंगे। आज से मथुरा नोएडा के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज करेंगे विशाल जनसभा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी करेंगे रैली। सीएम भी रहेंगे मौजूद। आज एमपी के सतना दौरे पर अखिलेश यादव रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आदिवासियों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बरेली में कृष्ण भक्ति करने पति ने शहनाज को दिया 3 तलाक और घर से निकाल दिया। बाद में शहनाज ने छोड़ा इस्लाम धर्म। आरोही बनकर दोस्त के साथ शादी कर ली। बिहार के सीतामढ़ी में भीड़ ने युवक को पीटा है। चोर होने के शक के चलते युवक को पीटा गया और पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। उत्तराखंड के नैनीताल में पर्यटकों और नाविकों के बीच बवाल हो गया। मामूली कहासुनी हुई जिसके बाद बवाल हुआ। जमकर लात घूंसे तक चल गए। मुजफ्फरनगर में मंचलों के हौसले बुलंद है। छात्रा से छेड़छाड़ की, मारपीट की। सोशल मीडिया पर हो रहा है वीडियो वायरल। हापुड़ में युवक के साथ दबंगों ने क्रूरता की। दबंगों ने युवक को जंजीरों से बांधकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। प्रवीण हत्याकांड मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भोपाल में कलयुगी बेटी ने बुजुर्ग मां बाप को बंधक बनाया। 4 महीने से बेटी बंधक बनाकर मारपीट कर रही थी। प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था विवाद। केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों के साथ क्रूर व्यवहार किया गया। घोड़े खच्चरों को जबरन कराया जा रहा है नशा। सोशल मीडिया पर हो रहा है वीडियो वायरल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। ये नकली नोटों की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया। धनबाद मंडल रेल अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। अटेंडेंट कर्मचारियों ने डीआरएम पर लगाया गंभीर आरोप। ओपीडी सेवा बाधित हुई। झारखंड के धनबाद में अवैध खनन के कारण घरों में पड़ी है दरार। आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन से भय का माहौल। गुजरात के जामनगर में ढही 3 मंजिला इमारत और हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत होने की दुर्भाग्यपूर्ण खबर।
झारखंड के जिला सरायकेला में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो शोरूम में अचानक आग लग गई। शोरूम में रखे सारे वाहन जलकर खाक हो गए। नासिक में भीषण सड़क हादसा हुआ और ट्रक बस की टक्कर में ड्राइवर की मौत हो गई। झारखंड में हाथियों के झुंड ने आतंक मचा दिया। गांव के स्कूल को क्षतिग्रस्त किया है। हाथियों ने स्कूल में रखे सामान को नष्ट किया। चीन के विकल्प में भारत को देख रही है ग्लोबल कंपनियां। गूगल भारत में शुरू करेगा पिक्सल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन। एयरटेल के ग्राहकों को कस्टमाइज्ड हेल्थ केयर इंश्योरेंस की मिलेगी सुविधा। कंपनी मेडिकल इमरजेंसी में देगी ग्राहकों को व्यापक बीमा कवर। चीन के विकल्प में भारत को देख रही हैं अब ग्लोबल कंपनियां। गूगल भी भारत में दिखा रहा है रुचि। एयरटेल के ग्राहकों को कस्टमाइज्ड हेल्थ केयर इंश्योरेंस मिलेगी। यूट्यूब से डिजाइनिंग सीखने वाले ने टीम इंडिया की बनाई जर्सी। आकिब ने पोस्टर बनाने के साथ साथ शुरुआत की थी, डिजाइनिंग की शुरुआत की थी और एडिडास ने उन्हें प्रोजेक्ट किया था। बीसीसीआई ने स्पॉन्सर को लेकर बड़ा फैसला किया है। बेस प्राइस के मूल्य को अधिक देखते हुए प्राइस में बदलाव किया गया है। एथलीट नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक दिवस के मौके पर टोक्यो ओलंपिक्स में ऐतिहासिक जीत को याद किया। ट्विटर पर शेयर की पोस्ट लिखा, एक ऐसा पल जो मैं कभी नहीं भूलूंगा।